नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड ग्रुप। और देखो, इस कंपनी ने एक्सिस बैंक यानी अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नंबर, एक-एक करके टू द पॉइंट आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, नंबर जो शो किए जा रहे हैं दोस्तों, वो करोड़ में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको इंटरेस्ट अर्न 33,709 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 32,162.20 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 32,309.70 करोड़ था। तो ये आपने टोटल इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है। और इसको कैसे विभाजित करोगे? पहला है इंटरेस्ट, फिर डिस्काउंट और एडवांसेस और बिल से जो सबसे बड़ा पैसा कमाती है बैंक 26,504 करोड़, जो एक साल पहले 25,767 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 25,682.07 करोड़ थी। अच्छा, अगर आप देखोगे जो बड़े-बड़े बैंक्स के नंबर आ रहे हैं, स्पेसिफिकली मैंने जो पिछले कुछ समय से बैंक की चर्चाएँ की हैं, लास्ट कल ही मैंने कोटक महिंद्रा बैंक की भी चर्चा की थी। एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये जो इंटरेस्ट, डिस्काउंट एडवांसेस और बिल्स है, यहाँ से कंपनी जो बैंक से बड़े, वो इस क्वार्टर ना पिछले क्वार्टर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे। आप समझिए, साल दर साल में अगर आप देखोगे तो 10% का भी जंप नहीं आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, टॉप लाइन में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो वहां पे ज्यादा बड़ा जंप आया है। फिर इन्वेस्टमेंट से आपकी कितनी इनकम आई है? 6,593 करोड़ रुपीस, 0.19 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 5,840.81 करोड़ थे। यानी इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम साल दर साल में और ज्यादा आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आई है। यानी इंटरेस्ट से ज्यादा आप लगभग परसेंट वाइज में कह रहा हूं, यहां पे आप ज्यादा कमाते दिख रहे हो। फिर आरबीआई के पास जो पैसा है उससे कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? 268.95 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 292.89 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में नंबर थोड़े ज्यादा थे, 407.91 करोड़ रुपए। अदर से आपने कितना कमाया? 342 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 260 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 298.08 करोड़। तो अदर से भी आपने, मैं कहूंगा, कंपेरेटिवली ज्यादा कमाया है। तो कमाई परसेंटेज वाइज जो ज्यादा दिख रही है वो इन्वेस्टमेंट से इनकम और अदर से ज्यादा दिख रही है। फिर आप अदर इनकम को जोड़ लोगे, देखो 7,189.24 करोड़, जो एक साल पहले 6,796.97 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 7,460 करोड़ थी। तो आप अदर इनकम को जोड़ लोगे तो आपकी टोटल इनकम आएगी 40,898.41 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 38,959 करोड़ थी। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आप साल दर साल में, ईयर ऑन ईयर में 10% छोड़िए, मुझे लगता है 6-7% भी आप बढ़ोतरी दिखाएंगे। टू बी प्रिसाइज, जब हम आखिरी में जाएंगे तब शायद थोड़ा देख पाए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप कोई बहुत बड़ा जंप नहीं दिखाए। तो टॉप लाइन में साफ साफ दबाव है। अब ये तो आपने इंटरेस्ट कमाया, इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया आपने? आपने किया इस बार 18,785 करोड़, जो एक साल पहले 18,039 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में नंबर और ज्यादा कम था, 17,971.47 करोड़ थी। अब इसके साथ साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अगर आप नजर डालोगे, आप देखोगे कितना रहा है? 10,374 करोड़। एक साल पहले ये नंबर कितना था? 9,672 करोड़ रुपीस। पिछले क्वार्टर में 10,659 करोड़ रुपीस। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी, और वो होनी भी चाहिए। अगर, और मैं कहूंगा ये उतनी भी ज्यादा नहीं है भैया, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे, आप अपने एम्प्लॉय को पैसा दोगे और आप लगातार अपने जो नए नए ब्रांचेस आप ओपन करोगे, उसमें फिर किराया दोगे, फिर नए एम्प्लॉयज ऐड ऑन करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रहता है, वो बढ़ता बहुत ज्यादा है। और यही कारण है जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कहीं ज्यादा बढ़े। देखो, आपको समझना पड़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट जो पहले 3,353 करोड़ रुपए था, वो एक साल बाद 3,238, यानी ये घट गया है। एम्प्लॉय कॉस्ट आपका घटा है और क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत ज्यादा घटा है, बल्कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके 6,618 करोड़ से कहीं ज्यादा बढ़ करके 7,135 करोड़ पहुंच गए। तो ये चीजें दिखा रही है कि जो एम्प्लॉयज है उनको पैसा उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, जो इंफ्रा कॉस्ट है मुझे लगता है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें हो गई। तो टोटल खर्चा क्या बढ़ा आपका? अभी प्रोविजन और कंटेंजेंसी नहीं एड ऑन किया गया है, वो है 29,159 करोड़, जो एक साल पहले 27,712 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 28,631 करोड़ था।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रही आपकी? अभी मैं फिर कहूं कोई प्रोविजन कंटिजेंसी नहीं है, प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इतना हमारी इनकम हुई है, इतना टोटल हमने यहां पर खर्चा किया है 11,738 करोड़, जो एक साल पहले 11,246 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 11,138 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ोतरी है, बट उस प्रकार का जंप नहीं है जिस प्रकार की उम्मीदें की जा रही थी दोस्तों। और अब क्या देखेंगे हम देखेंगे भाई अब प्रोविजंस किस प्रकार के हैं और कंटिजेंसी क्या है। 2,368 करोड़, आई मीन प्रोविजन अभी भी इतने ज्यादा है जो एक साल पहले 2,239 करोड़ थे। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी राहत है। एक पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3,642.55 करोड़ थी। तो आपका प्रॉफिट क्या रहा? 9,370 करोड़ रुपीस। एक साल पहले 9,006 करोड़ थे, पिछले क्वार्टर में 7,495 करोड़ था। मैं बार बार कहता हूं, मैं बैंकों को क्वार्टर क्वार्टर में देखता हूं। देखो ऐसा नहीं होता कि कभी क्वार्टर क्वार्टर अगर खराब नंबर है तो हम बोले नहीं ईयर ऑन ईयर हो गया, अगर ये क्वार्टर क्वार्टर अच्छे हैं तो बोले नहीं ईयर ऑन ईयर हो गया। ऐसा नहीं होता, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही बैंक को देखना चाहिए। प्रोविजंस में कमी आई है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ठीक है, रीजंस अलोंग में रेफर नोटेड लिखा है, कभी कंप्लीट एनालिसिस पे तरफ जाएंगे तब बात करें, बट हाँ प्राइमा फेसिया इट्स अ मैं कहूंगा फेयर पॉलिसी, फिर फेयर न्यूज। अब टैक्स का खर्चा आपने पे किया 2,326 करोड़, जो एक साल पहले 2,243.66 करोड़ था। आपका नेट प्रॉफिट क्या रहा? ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स 7,044 करोड़, पिछले क्वार्टर में नंबर 5,557 करोड़ था और एक साल पहले 6,763 करोड़ था। ठीक है, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाद आपका जो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप कितना आया है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। अब हम देखते हैं कि एनालिटिकल रेशियो में क्या हालचाल चल रहा है इस बैंक का। आपकी ईपीएस इस बार कितनी आई? 22 रुपीज 47 पैसा, जो एक साल पहले मात्र 21 रुपए 65 पैसे थी, पिछले क्वार्टर में 17 रुपए 72 पैसे। जैसे मैंने कहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर बड़े शानदार लग रहे हैं। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कि भाई कंपनी जो यानी जो बैंक है वो किस प्रकार के नंबर आपको शो कर रही है। अब आप सोचोगे कि भाई एनपीए क्यों नहीं दिखाया, हम एनपीए देखेंगे 2 मिनट में ही। ट्रेजरी 8,281.18 करोड़ है, जो एक साल पहले 7,725.56 करोड़ था। आपकी कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग से कितना आया है? 13,534.95 करोड़ है, एक साल पहले कितना था ये? 12,388.76 करोड़। आपकी रिटेल बैंकिंग से कितनी कमाई हुई है? 37,944.36 करोड़, जो एक साल पहले 36,739 करोड़ था। आपको एक चीज बताऊं, चाहे कॉर्पोरेट हो रिटेल हो, सादा कर्जा दिया ही नहीं गया है इस बार। साल दर साल में थोड़ी बहुत मिनिमल बढ़ोतरी है, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ोतरी है। ये क्या दिखा रहा है? बैंक लोन बांटने में थोड़ा सा हाथ अपना पीछे खींच रहा है और ये विजिबल दिख रहा है। ठीक है, आपने ट्रेजरी से कितना कमाया भाई साहब? अपने ट्रेजरी से एक साल पहले मात्र 7,725 कमाया था, वो बढ़कर के 8,281 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। अब ये मैं नहीं कहूंगा ये अच्छे चांसेस हैं, दिस नॉट अ गुड साइन। अदर बैंकिंग बिजनेस 1,505 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 1,398 करोड़ था। अब आपने कमाई कितनी की है? ये रेवेन्यू याद रखिएगा, ये कमाई नहीं हुई, माफ कीजिएगा। आपने कमाई ये की हुई है आफ्टर प्रोविजन और बिफोर टैक्स की कमाई हुई है 984 करोड़ कमाया आपने ट्रेजरी से, जो एक साल पहले 2,021 करोड़ रुपए कमाया था। यानी बहुत भयानक गिरावट है। पिछले क्वार्टर में नंबर 1334 था। कॉर्पोरेट से कितना कमाया आपने? 3,775 करोड़ रुपीस कमाया आपने कॉर्पोरेट से, जो एक साल पहले 3,168 करोड़ था। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3,088 करोड़ था। तो कॉर्पोरेट में आपको भले ही मैं कहूंगा 10% के आसपास, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 8-9% का जंप है। आपने कमाई भी सबसे ज्यादा वहीं से की। रिटेल बैंकिंग ने जो 2,500 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर कमा के दिया था, वो इस बार ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ कमा के दिया है। कितना? 3,300 करोड़ रुपए। अब ये नए जो आप कह सकते हैं जो कह सकते जो नई गाइडलाइंस आ रही है बैंकों की तरफ से, उस कारण है, किस कारण है ये नहीं पता हमको, बट टू बी फ्रैंक रिटेल बैंकिंग बहुत ज्यादा कमा के दे रहा है इन लोगों को। ठीक, फिर इसमें अदर बैंकिंग बिजनेस हैं 1286 करोड़ रुपीस, एक साल पहले 1195 करोड़ था। याद रखिए कंसोलिडेटेड नंबर्स है। ठीक है, अब जरा चलते हैं
और देखते हैं जो बैंक है यानी एक्सिस बैंक वो एनपीएस किस प्रकार के आपको शो कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट। ये हम ऊपर चलते हैं, ये रहा बैंक का क्या आप कह सकते हो स्टैंड अलोन नंबर, क्योंकि प्योर बैंक, क्योंकि देखो कंसल्ट बैंक में बहुत सारी अन्य चीजें होती हैं, ये प्योर बैंकिंग के नंबर है। और जब हम प्योर बैंकिंग के नंबर देखते हैं, यहाँ पर कंपनी कितना आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो प्रोविजन दिखा रही है वो 20 to 45 करोड़ है। आपका नेट प्रॉफिट फॉर द लॉस कितना आ रहा है 6,489 करोड़, जो एक साल पहले 6,303 करोड़ था। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बड़ा जंप है, ईयर ऑन ईयर नॉमिनल सी की बढ़ोतरी है। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी एक्सिस बैंक की वो बहुत शानदार लग रही है। अब आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखोगे तो 16.55 है, ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर के बराबर ही है, जो और एक साल पहले 17% थी। मुझे लगता है अगर ये थोड़ी और कम होती है तो आप देखेंगे कि मार्च क्वार्टर के बाद कहीं ना कहीं जो बैंक है एक्सिस बैंक है वो फंड रेज करने की बात करेगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं एनपीएस पे। आपका ग्रॉस एनपीए 1.40 हो गया है, जो एक साल पहले 1.46 था। ईयर ऑन ईयर में बड़ी गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी गिरावट। आपकी नेट एनपीए 0.42 है, जो एक साल पहले 0.35 थे, पिछले क्वार्टर में 0.44। अब ये एक मुझे ऐसा लग रहा है बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा हमें नहीं पता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपका नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर में 0.7% बढ़ा है, 0.7 बढ़ोतरी दिखाया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी जो कमी आई है वो बहुत थोड़ी सी है, नेग्लिजिबल है। तो क्या ये पूरे रिजल्ट को स्पॉइल करेगा? क्या एक्सिस बैंक ने जो नंबर दिए हैं जो कि एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में काफी अच्छे लग रहे हैं, और एनपीए में भी आप देखोगे तो क्वार्टर क्वार्टर में एक पॉजिटिविटी ही है, बट स्टिल ग्रॉस एनपीए 1.4%, वो भी एक्सिस बैंक जैसा बैंक, एक थोड़ा सा मैं कहूंगा सरदर्द तो है। और कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं ना, बैंक बहुत ज्यादा आप ऐसे एक्स्ट्रा वेगेंजा होकर के लोन नहीं बांट रहे, उसका रीजन यही है क्लीन बैलेंस शीट का मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फरमान आया हुआ है दोस्तों। तो अब आपको क्या राय है, आपको क्या लगता है एक्सिस बैंक के नंबर कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।